बात तब की है जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय के एक महान व उच्च कोटि के साहित्यकार हुए जिनका नाम था राजा शिव प्रसाद, जिनसे प्रभावित हुए बिना अंग्रेज सरकार भी ना रह पाई और उन्हें सितारे हिंद की पदवी से विभूषित कर दिया। और इसी खुशी में एक जलसा निकाला गया। जिस समय वह जलसा किसी मार्ग से गुजर रहा था तो वहां पर बैठे एक फकीर ने राजा शिव प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो कभी सूर्य हुआ करता था आज वह सितारा बनने पर उत्सव मना रहा है। ये उत्सव का नहीं, यह दुख की बेला है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने प्रखर तेज व शौर्य का आंकलन नहीं कर पाए शिव प्रसाद। प्रिय साधकों, गहन चिंतन का विषय है ये। कहीं आज हमारी अवस्था भी उस शिव प्रसाद के जैसी तो नहीं? कहीं हम सब भी आज अपनी पहचान को भूल तो नहीं रहे? यदि भूल रहे हैं तो याद रखने होंगे गुरु महाराज जी के ये शब्द, तुम सब असाधारण हो क्योंकि तुम सबको असाधारण ब्रह्म ज्ञान मिला है। आपने अपने अंतःकरण में उस ईश्वर का साक्षात्कार किया है और इसी आत्मिक शक्ति के बल पर आपने अपने लक्ष्य को पूरित करना है। साधकों, किसी भी लक्ष्य को यदि पूर्ण करना हो तो उसके लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड में एक राजा हुए एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड जो पहले एक लापरवाह राजा था और स्वाभाविक है ऐसे राज्य पर शत्रुओं का हमला हो जाना और हुआ भी ऐसा और उस समय एल्फ्रेड वहां से अपनी जान को बचाकर और भेष बदलकर एक किसान के घर में रहने लगा। वहीं पर साफ सफाई करता, बर्तन मांजता। एक दिन किसान की पत्नी ने कहीं बाहर जाना था। उन्होंने चूल्हे की आंच पर दाल को चढ़ाया और एल्फ्रेड से कहा, जब दाल पक जाए तो इसे नीचे उतार लेना। और वह इतना कहकर वहां से चली गई। जब वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि दाल पककर बाहर बह रही है और एल्फ्रेड एक कोने में किन्हीं ख्यालों में खोया बैठा है। और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि तुम कभी भी एकाग्र होकर किसी कार्य को नहीं करते। देखना, एक दिन तुम्हारी अवस्था भी राजा एल्फ्रेड के जैसी होगी और तुम भी दर बदर भटकते फिरोगे। जिस समय एल्फ्रेड ने उसकी बात को सुना तो उसे समझ आई कि उसका राज्य के ऊपर शत्रुओं ने अधिपत्य क्यों किया और उन्होंने फिर योजनाएं बनाई और पुनः से उन्होंने अपने राज्य को हासिल किया। प्रिय साधकों, आज हमारे पास भी समय है। यदि हम भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो इसी समय के अंदर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म की दुत्कार है। नहीं बहाने नहीं उल्हाने, हो पुरुषार्थ की पहचान तुम। बड़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। साधकों, हर युग के अंदर 3 प्रकार के साधक होते हैं। पहले भूतवादी, व दूसरे भविष्यवादी और तीसरे वर्तमानवादी। भूतवादी जो कि अपनी पुरानी बातों को ही दोहराते हैं, जैसे जामवंत जी। जिस समय समुद्र को पार करना था तो उस समय उन्होंने बहाने लगाए, मेरे शरीर में अब इतना बल नहीं है कि मैं इस समुद्र को पार कर पाऊं। पहले मैं ऐसा था, मैं वैसा था। और दूसरे जो कि भविष्यवादी होते हैं, ठीक अंगद जी के जैसे, जो ये कहता है कि मैं इस समुद्र को पार तो कर सकता हूं
लेकिन इतना नहीं कि मैं वापस भी लौट कर आऊं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हम। और तीसरे, हनुमान जी के जैसे हैं। जिस समय उन्हें अपनी शक्ति का बोध हुआ तो उन्होंने क्या किया? सिंही नाद करी 12 12 लील ही नांगू जल ने दिखारा, कि मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। और उन्होंने किया भी। जिमी अमोघ रघुपति करी बाना, यही भांति चल्यो हनुमाना। जैसे प्रभु श्री राम का अमोघ बाण अपने लक्ष्य का संधान करता है, ऐसे ही हनुमान जी, उन्होंने एक ही हुंकार भरी और देखते ही देखते वो उस समुद्र को पार कर गए। इसलिए साधकों, आज हमें भी अपने आप को पहचानना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। एक हुंकार भर अपने अंदर पार करो मुश्किल का समंदर, रोक पाएगा कौन तुम्हें? हो सिंह की संतान तुम, बड़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम, बड़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। सूरदास जी अपनी सूर विनय पत्रिका के अंदर कहते हैं, माधो ज्यों हो पतित शिरोमणि, शत शत अघ प्रति रोमणि। हे प्रभु, मेरे रोम रोम में शत शत पाप समाये हैं और मैं पापियों का राजा हूँ। इतना ही नहीं प्रभु, मैं तो पापियों का सम्राट हूँ। यहाँ तक कि मोह नामक मेरा राज्य है, आशाओं के सिंहासन पर बैठकर इठलाता हूँ और अहंकार सदैव अपना छत्र मेरे सर पर तान कर रखता है। लेकिन प्रभु, आप तो कृपा निधान है, दया निधान है। आप मेरे इन सब अवगुणों को मत देखना। हे प्रभु, आप पात्र अपात्र नहीं देखते, आप मुझ पर भी अपनी करुणा, अपनी कृपा लुटाना। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के स्वभाव के बारे में कहते हैं, मेरे प्रभु श्री राम वह सुहृदय, वह सरल चित्त के स्वामी हैं, जो सब पर एक समान करुणा, एक समान कृपा लुटाते हैं। यदि हम देखें तो करुणा 2 प्रकार की होती है। पहली, जो आप और हम सबके हृदय के अंदर उत्पन्न होती है। जब हम किसी को पीड़ा या दुख में देखते हैं तो हमारे हृदय में भी एक करुणा भाव पैदा होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी पीड़ा को खत्म नहीं कर सकते। और दूसरा, जिसकी करुणा करुणा ना रहकर साकार रूप धारण कर ले, और वह होते हैं करुणा वत्सल सद्गुरु भगवान, जो अपनी करुणा लुटाए बिना रह ही नहीं पाते। वह अपने शिष्य पर अपनी कृपा के सभी बांध खोल देते हैं। योगानंद परमहंस जी, उनके ऑटोबायोग्राफी में आता है कि उनका एक शिष्य जो भक्ति मार्ग से भटक गया, भविष्य में होने वाले परिणामों को देखकर गुरु ने उसको समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन शिष्य नहीं माना, क्योंकि उसने बुराई के मार्ग पर चलने का मन जो बना लिया था। तभी योगानंद जी एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान के अंदर बैठ गए। उन्होंने अपने एक निष्ठ चिंतन को अपने शिष्य के साथ जोड़ा, जिसे देखकर पूरी प्रकृति तरंगित हो उठी। मानो प्रकृति भी सोच रही है, कितना सौभाग्यशाली है ये शिष्य, जिसके लिए समय के पूर्ण गुरु स्वयं संकल्पित हो उठे हैं। सुबह से शाम हो गई, योगानंद जी का ध्यान नहीं टूटा। यदि कुछ टूटा तो वह था शिष्य का अहंकार, शिष्य की जिद। शाम होते ही शिष्य गुरु के चरणों में था और गुरु के चरणों में अपना सिर रखकर जोर जोर से रो रहा था और कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके बताए हुए मार्ग से भटक गया था, लेकिन जिस समय मैं इस दरबार से बाहर गया, मैंने जहाँ भी देखा, जो भी किया, हर और मुझे केवल और केवल आप ही दिखाई दिए, केवल और केवल आप ही दिखाई दिए। सच में
साधकों ये हुआ करती है एक सद्गुरु की साकार करुणा, जो अपने शिष्य के दोषों को ना देखकर उन्हें अपने चरणों से लगा लेती है। संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता। उसे अपने सुख व दुख के लिए किसी ना किसी हमसफर, किसी ना किसी साथी की आवश्यकता होती है, जिसके साथ वह अपने सुख व दुख को बांट सके। लेकिन जहाँ पर संसार के जो रिश्ते होते हैं वह उसके साथ कुछ समय के लिए ही चल पाते हैं, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा हमसफर जो हर समय हमारे साथ साथ चले, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा चाहिए है जो दूर रहकर भी हमारे बहुत पास हो, जो हमारे हर एक कर्म को जानता हो, जो हमारे अंतःकरण में उठने वाले विचारों को भली भांति भांप लेता हो। और सज्जनों, वह कोई और नहीं, वह होते हैं सद्गुरु। सद्गुरु जो शिष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं, जो उसके पथ प्रदर्शक बन उसे मार्ग दिखाते हैं। इतना ही नहीं, वह शिष्य का संरक्षण कर उसे भक्ति के मार्ग पर आगे भी बढ़ाते हैं। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज व उनके गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास जी, जो हर समय उनकी काया का साया बन उनके साथ साथ रहते हैं। लेकिन एक बार मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय अपने कक्ष के अंदर सो रहे थे, तो उन्होंने एक तंत्र विद्या के माध्यम से बाहर खड़े जितने भी प्रहरी थे उन सबको सुला दिया और स्वयं उनके कक्ष के अंदर प्रवेश कर गए। जिस समय उन्होंने अपनी मयान के भीतर से तलवार को निकाला और प्रहार करने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया, तो उसका हाथ वहीं के वहीं जड़ हो गया। ये देखकर वह डर गया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मेरे हाथ को जड़ कर दिया है। उस समय उसी कक्ष के कनकन से एक आवाज आई, तुम बाहर खड़े पहरेदारों की नजर से तो बच सकते हो और इस कक्ष में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन मेरे से कैसे बच पाओगे, क्योंकि मैं तो हर समय अपने शिष्य का संरक्षण करने के लिए उसके साथ साथ रहता हूं। सच में सज्जनों, गुरु हर काल में, हर युग में अपने शिष्य के हम सफर बनकर उसके साथ चलते हैं। उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी धूप को या दुख को नहीं आने देते। इसीलिए तो किसी ने कहा, अब ना दुखों की धूप सताए, पाई है करुणा की छाया, अब ना रही कुछ पाने की चाहत, बिन मांगे हर सुख है पाया। भक्ति में इनकी रहता मगन हूँ, जग से ये मन बेखबर है, क्योंकि मेरा सतगुरु मेरा हम सफ़र है, क्योंकि मेरा सतगुरु मेरा हम सफ़र है।